नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। स्पेशली अगर आपने साइको का पेपर दिया है, लेकिन ये केवल साइको का पेपर दिया उनके लिए ही नहीं है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली रेलवे के एलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए ध्यानपूर्वक से सुन लीजिए जो घटनाएं अभी घट रही है। और ये जो आप सुन रहे हैं ना, डिबाड़ जो आपको कर दिया गया है, जो डिबाड़ किया जा रहा है आपको 2 साल के लिए, भाई इसे हल्के में आप ना लीजिएगा। 2 साल आपको लग रहा होगा अभी आपने 12th ITI किया और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, 20 साल या 21 साल के, तो क्या ही दिक्कत है। ये 2 साल का आपको इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आ रहा है। आफ्टर 2 ईयर, आप 2 साल के बाद आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। खैर ये बात तो अभी साइड में रखिए। हो क्या रहा है अभी तक, देखिए इसमें कितना ऑथेंटिक ये न्यूज़ है। ये आपको मेल आपके पास भी आ चुका है, स्टूडेंट्स ने मेरे पास भी भेज रखा है। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स मेल किए हैं रेलवे को, अगर वो स्टूडेंट ऑथेंटिक पाए जा रहे हैं कि हाँ उनके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर उनके किसी भी बैटरी टेस्ट में कोई इशू आया है, तो भैया आपका री एग्जामिनेशन तो फिक्स है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग डे से ही कहते आया था, जब ये मुद्दा हुआ आपका एग्जामिनेशन के बाद, कि रेलवे कंप्लीट री एग्जामिनेशन के मूड में तो है नहीं भाई, और ये री एग्जाम कराएगी भी नहीं क्योंकि भाई पूरा डाटा रेलवे के पास होता है और एक एक डाटा के साथ खेलते हुए वो हर एक चीज को प्रूव कर देगी कि वो सत्य है, भले वो सत्य रहे चाहे नहीं रहे। तो अपनी वो गलतियों को छुपाने के लिए इतने अच्छी तरीके से आपको डाटा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ना तो डाटा आपके पास है और ना ही डाटा को समझने के लिए इतना आपके पास समय है और ना ही आप इतना समझना चाहते हैं। तो भाई मुद्दे वाली बात ये है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप मेल किए जा रहे हैं और आपके सेंटर में, आप जिस भी एग्जामिनेशन हॉल में थे, अगर वहां कोई भी इशू नहीं हुई है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई इशू नहीं रहा है और आप ताक झाक कर रहे हैं ना, तो आपको डिबार्ड का नोटिस भेजा जा रहा है और बदले में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, आप ऑथेंटिक रूप से जवाब दीजिएगा कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया, तो मैं इधर देख रहा था, इधर चीजें चल रही थी, कोई आ नहीं रहा था, वो अलग बात है। रेलवे जो सेंटर चूज किया है वहां पे बहुत गड़बड़ गया, वो अलग बात है भाई। मैं बार बार कर रहा हूं कि आप आरआरबी से लड़िए मत, आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको ही रखिए। क्योंकि बात देखिए, मैं किसी को ना तो भाई अगेंस्ट में जा रहा हूं, ना किसी के साइड में ले रहा हूं, बस आप जो एक स्टूडेंट्स है उसके लिए बोल रहा हूं कि आप अपना बुद्धि इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लीजिए। मैं यहां तक कहता हूं कि आप हमारे कोर्स में भी ना आए भाई, कोर्स में आप खुद आ जाएंगे या कोई स्टूडेंट्स आपको भेज देगा। मेरे साथ यही होता, मेरे साथ कोई नौसखिया स्टूडेंट्स नहीं जुड़ते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं से साइंस पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, नहीं हुआ है उनको किसी ने रिकमेंड किया। अगर रिकमेंडेशन के बाद मेरे पास आ रहे, मतलब कि मेरे कंटेंट में दम है। तो मतलब आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर आपको मेल करने के लिए कहा जा रहा है तो भाई उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जेन्युइन अगर आपको दिक्कत हुई है तो ही मेल करिए। और आप मेल कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि रेलवे नहीं देखेगी, आपको कोई दिक्कत हुई नहीं है इसलिए आप मेल किए जा रहे हैं, ताकि आपका पेपर अच्छा नहीं गया और री एग्जाम हो जाए तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो भैया कंप्लीट तो री एग्जाम होगा नहीं। देखिए रेलवे बहुत जल्दी झुकेगी नहीं, ठीक है। और सरकार से लड़ करके जीत जाना इतना आसान, देखिए हमें अपने ईगो पे कोई चीज़ें आनी नहीं चाहिए भाई। हमें काम है एग्जामिनेशन को सही तरीके से ऑलमोस्ट हो जाए भाई। 100% ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद ना ही रखिए इस 2025 के समय में। कितना भी 5G हो जाए, कितना भी डिजिटलाइजेशन, जो भी चीज़ें हो जाए, तो मेल अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी परेशानी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हुई है तो तैयार रहिएगा 2 साल का डिबार्ड नोटिस के लिए। और जितने भी आपने फॉर्म फिलअप किया और कोई अच्छा एग्जाम गया भी है ना, उससे भी आप हाथ धो लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर ताक झाक किए हैं, बातचीत किए हैं भैया, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके रिगार्डिंग भी आपसे सवाल किया जा सकता है, इसके बदले आपको डिवाइड क्यों नहीं किया जाए। आपने तो भाई एसओपी फॉलो, आप भले बोल दीजिएगा रेलवे कि आप सर खुद एसओपी फॉलो, क्या आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसीलिए मेल कर रहे हैं, करिए। अगर आपको दिक्कत हुई है, अगर रियली में आपको दिक्कत हुई है तो भाई रेलवे एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उनके पास पूरा सीसीटीवी का फुटेज है वहाँ पे और पूरा डाटा कंप्यूटर में सारी चीज़ें हैं, वो चेकआउट कर लेंगे कि किस कंप्यूटर में कौन से बैटरी टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी। तो आपका री एग्जामिनेशन, तो मैंने पहले ही कहा कि अभी एक शिफ्ट में पेपर होना बचा हुआ है। तो भाई ऐसा काम मत करिएगा, ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
और 2 साल के बाद आप सोचिएगा फिर से पढ़ना, तो भाई पढ़ाई जब 10 दिन छोड़ देते हैं तो वह आप जानते हैं कि वो पूरा का पूरा 1 महीना पीछे चले जाते हैं, वो सब्जेक्ट आपके हाथ से निकल जाता है। तो 2 साल के बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। ये मत सोचिए कि 2 साल तक हम कोई चीज़ कर लेंगे फिर तैयारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये गोल्डन समय होता है ये 2 साल। बाकी ये आपको मेल आ रहा होगा इस प्रकार से, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, और आपको समय भी दिया गया। देखिए नेक्स्ट 2 ईयर के लिए आपको डिवाइड किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जवाब भी मांगेगा विथिन 7 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर मेल आईडी दिया गया कि आप यहाँ पर जवाब दीजिए कि भैया आपको डिवाइड नहीं किया जाए तो क्यों ना किया जाए। तो रीज़न लिखते रह जाइएगा, इन सब चीज़ों पे ना जाए। बाकी यहाँ इन्होंने सब कुछ लिख रखा, सीसीटीवी फुटेज वगैरह। मेल करिए दिक्कत हुई है तो, सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात, मेल करिए दिक्कत हुई है तो। अदरवाइज आपको मेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं री एग्जामिनेशन पूरा हो जाए, नहीं होगा। हाँ, आप में से कई स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि एक और शिफ्ट में पेपर होगा तो इनको एज मिल जाएगा, इनको पैटर्न पता होगा, वो सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। टी स्कोर कैसा बनेगा, तो मैंने बोला पहले कि भाई मीन और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और रही बात स्टैंडर्ड डिविएशन का, मैंने फार्मूला वहाँ भाई मुझे पता है स्टैटिस्टिक में जो फार्मूला आपके मार्क्स है, फिर आपका मीन से माइनस करके फिर टोटल नंबर रूट अंडर लेके ही निकलता भाई। तो मेरे को मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं होती कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन ये सब चीज़ रेलवे ही क्योंकि भाई एग्जैक्ट डाटा उनके पास ही है। तो आपको मैंने सेफ स्कोर बताया है हर टेस्ट में, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। अगर आपके सही हो रहे हैं भाई, तो आपके टी स्कोर आराम से 21 बन जाएंगे। मैंने कहा आराम से 21 बन जाएंगे, और ये मैंने अपने स्कोर कार्ड से आपको दिखाया भाई। और ये मत सोचिएगा 23 ले आएंगे, 24 ले आएंगे, नहीं आएगा, ठीक है। नहीं जाने का उसके पीछे उतना लॉजिक बताने की जरूरत है नहीं। 21 में खुश रहिए ना, क्या दिक्कत है। 22 आ जाए और भी अच्छी बात है, लेकिन खैर ठीक है, अपने आप को बचाइए भाई। भविष्य में अगर आपका कोई भी, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है या कोई एग्जामिनेशन गया है और ये नोटिस आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अभी आपके पास लाइन में लाइन है, अभी सारे वैकेंसी लगी हुई है, रेलवे वैकेंसी देते ही रहेगी। तो खैर किसी की बात मत सुनिए, कोई भी एक टीचर तक हो, किसी की बात सुनिए, उसकी बातें समझिए, उसकी बातें, फिर अपना बुद्धि लगाइए। क्योंकि भाई ये जो स्टूडेंट्स है ना, यही स्टूडेंट बाद में पिस जाता। कोई किसी को मतलब नहीं है भाई, शिक्षक को भी मतलब नहीं है और ना रेलवे को आपसे मतलब है। इसलिए आप भी अपने सतर्क होकर के डिसीजन को लीजिए। मैं किसी शिक्षक को गलत नहीं कर रहा हूँ, समझिए बात है भाई। क्योंकि जरूरी नहीं ना, अगर शिक्षक ने कुछ बात कही दी, मैंने भी कोई बात कर दी तो सही हो सकता है। आप उसमें समझिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबको मेल करना, सबको, क्योंकि भाई रेलवे को वहाँ पे परेशानी हो रही है, ठीक है। ये बात को समझिए, उतनी चीज़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सेल डिवीजन का नेक्स्ट पार्ट, मिटोसिस डिवीजन को समझाएंगे आपके साथ, बड़ी ही शानदार लेवल पे। देखिए कंटेंट की खूबसूरती है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में मैंने किस तरह से जिया है ना भाई, ये कंटेंट हमारा आपको जवाब देता है। जाइए ना, किसी का भी बुक परचेस कर लीजिए, जितने भी पटना के फेमस टीचर से लेकर दिल्ली तक, इस तरह से देखिए मिटोसिस सेल डिवीजन को क्या तरीके से समझाया हूँ भाई। देखिए मिटोसिस सेल डिवीजन को सबसे पहले कैसे मैंने क्या किया, एक बेस मैंने बना दिया कि पहले भाई मदर सेल है, मदर सेल की पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगी जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और फिर मैंने कहा कि भाई इसमें 3 फेज आएंगे, इंटरफेज, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में फिर 3 फेज के बारे में पूरा डिटेल, यहाँ तक क्योंकि जीपीएससी तक की मैं बैचेज लेता हूँ और मेंस तक की क्लासेस में दे रहा हूँ। तो खैर उन सारी चीज़ों को छोड़िए, अब देखिए सुंदरता देखिए भाई कंटेंट की। पढ़ लेंगे जो एक बार कंटेंट को भाई, कितने मजे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी, हर एक डायग्राम के साथ कि कैसे क्रोमोसोम यहाँ पे स्पिंडल फाइबर इसको खींच रहा होता है, किस फेज में। अब क्या आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं आया है बताइएगा तो, मेटाफाइजियल प्लेट नहीं पूछा तो क्या होता है मेटाफाइज, देखिए डायग्राम देख करके आपको समझ में आएगा। बाकी तो यहाँ पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है मेटाफाइजियल प्लेट वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे सेल डिवीजन में नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं उसकी क्लासेस शूट करने वाला हूँ। चलिए भाई तब तक के लिए धन्यवाद, और मेल वेल करने से पहले सोच लीजिएगा, दिक्कतें आई है तो ही मेल करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।